कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। भाजपा के प्रत्याशी ने भाजपा के ही अधिकृत उम्मीदवार को हराया। एक बार फिर उल्लासनगर में भाजपा को धोबी पछाड़। उल्लासनगर महानगर पालिका में स्थायी समिति में 16 सदस्यों में से 9 भाजपा के पास, 5 शिवसेना के पास तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास एक एक सदस्य थे। ऐसी स्थिति में भाजपा के सदस्य नगर सेवक विजय पाटिल को शिवसेना ने अपना उम्मीदवार बनाकर एक खेल की शुरुआत की। इस खेल में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य डॉक्टर प्रकाश नाथानी को स्थायी समिति से त्यागपत्र दिलाकर शिवसेना ने भाजपा के संख्या बल 9 को 7 पर ला दिया और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती जया प्रकाश माखीजा को हरा दिया। बता दें कि उल्लासनगर में प्रकाश माखीजा को एक धुरंधर राजनेता माना जाता है। अब इस हार के बाद प्रकाश माखीजा के साथ ही भाजपा की भी किरकिरी होती दिखाई दे रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। विजय पाटिल बने स्थायी समिति के सभापति। देखा जाए यहाँ पर तो इस महापालिका में शिवसेना की उतनी मेजॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद लोगों का विश्वास जो है, सदस्यों का विश्वास दिन ब दिन बढ़ते आ जा रहा है। महापौर निवडणूक हो, महापौर का इलेक्शन हो या चुनाव हो, उसमें भी सामने से लोग हमसे जुड़े हैं। टीओ की जैसी पार्टी जो है वो हमसे जुड़ी है। आज सभी पार्टी जो है, मुझे लगता है कि शिवसेना पे एक अलग विश्वास है। पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब पर विश्वास है और हमारे जो मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे साहब, उनकी जो कार्य प्रणाली है उस पर विश्वास रख के आज सभी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो ये जो लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग मिलकर अच्छा काम जो है वो शिवसेना इस उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से हम करेंगे और आने वाले समय में अच्छा काम आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। निश्चितपणे विजय झाल्यानंतर आनंद होतो, त्याप्रमाणे आनंद आहेच। यामध्ये जो शब्द शिवसेना आणि विशेषतः पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, खासदार डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे यांच्या माध्यमातून ज्या ज्या वेळेला शब्द दिला जातो तो पूर्ण केला जातो, त्याची ही प्रचिती आहे। आणि त्यामुळेच सगळ्यांना बरोबर घेऊन आणि शहराचा विकास करण्याकरता जेव्हा आपण सगळे एकत्र येतो त्यावेळेला सगळ्यांना न्याय दिला पाहिजे। त्याप्रमाणे शहर विकासाकडे लक्ष ठेवून आजचा हा विजय झालेला आहे। निश्चितपणे याचं श्रेय पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब खासदार डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे यांना जातं आणि सर्व जे मित्र पक्ष आहेत बरोबर, RP आहे, राष्ट्रवादी आहे, काँग्रेस आहे, या सगळ्यांच्या सहकार्यातून आज हा विजय झालेला आहे। सर, आप ये माना जाए कि KDMC में जिस तरह भाजपा ने शिवसेना के साथ किया, ये उसी का बदला है जो आपने भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक उनका तोड़ के अपने पक्ष में लेके उनका चेयरमैन बनाया। तोड़ने के लिए हम कहाँ गए नहीं। भारतीय जनता पार्टी उनको जो अपेक्षा है और जो कभी भी अपना काम करा के लेने का, बाकी दूसरे को भूल जाने का, ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी का आदत है उसका ये नतीजा है। भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवकांना आरोप केला जातो, खासदारकीच्या निवडणुकीच्या वेळेस आम्ही 72,000 मतांनी लेट देऊन खासदारांना निवडून आणला होता, त्यांनी ही छोट्या मोठ्या गोष्टीवर लक्ष द्यायला होतं। नाही, छोट्या मोठ्या गोष्टीचा प्रश्न येत नाही। ज्या वेळेला युतीमध्ये खासदार लढले त्यावेळेला युतीमधल्या सगळ्यांनीच काम केलं। कोणत्या एका पक्षाची ती 72,000 मतं नाही आहेत आणि ज्यांनी ज्यांनी आपलं कर्तव्य केलेलं आहे। आणि या बाबतीमध्ये आम्ही कोणाचे नगरसेवक फोडायला गेलो नव्हतो, तर ते कंटाळून त्यांच्यावर जो अन्याय झालेला आहे त्या अन्यायाला वाचा त्यांनी फोडलेली आहे आणि ते आल्यामुळे हे घडलेलं आहे। मतं दिली, मग आमदार पण त्यांचा निवडून देताना शिवसेना त्यांच्याबरोबर होतीच ना, ते हे विसरतायत ते। शेर का नेता कैसा हो, शेर का नेता कैसा हो। देखो, आज मेन है जो स्टैंडिंग चेयरमैन, अगर सत्ता में महापौर, डिप्टी मेयर, सभागृह सब एक बाजू है और जो मेन चाबी है कारपोरेशन की वही अगर किसी दूसरे के पास हो तो वो चल नहीं पाएगी और उसमें शहर का विकास होगा नहीं। और इस तोड़ फोड़ की राजनीति में पहली बात तो महाआगामी का यहाँ शिवसेना पार्टी किसी ने भी पहल नहीं की है। सामने से खुद ही चल के आए और उन्होंने बताया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें किधर न किधर न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय को शिवसेना पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलके RPI कांग्रेस उन्होंने उनको आज चेयरमैन बनाया है।
सर, आज आप सभागृह नेता बने, अपने शुभचिंतकों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं माननीय पवार साहब और अजीत दादा पवार और जयंत पाटिल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके बदौलत आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और इस पद तक पहुँचा हूँ। तो मैं आगे बाकी शहरवासी और पदाधिकारियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जितना भी टाइम इस कार्य में रहूँगा, ईमानदारी और शहर विकास के हित में ही काम करूँगा, इसके अलावा नहीं करूँगा। सर, क्या सोच रखी है आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में राष्ट्रवादी पार्टी कितने सीट शहर से ला सकती है? देखो, हमारी तो सोच बहुत अच्छी है कि हम चाहेंगे कि आगे आने वाले 2022 में राष्ट्रवादी का ही मेयर बनना चाहिए। हमारी उस तरह से काम कर रहे हैं, हम उस तरह से ताकत लगा रहे हैं। तो हम शहरवासियों से भी रिक्वेस्ट करेंगे आने वाले टाइम में हमको अच्छे मतों से जिताए और अच्छे कैंडिडेट के साथ जिता के लाए। शिवसेना के काफ़ी कार्यकर्ता पदाधिकारी एनसीपी में प्रवेश कर रहे हैं और इस पद के लिए शिवसेना द्वारा जो इस्तीफा दिया गया राजेंद्र चौधरी जी को, तो इससे राजनीति समझी जाए कि इत्तेफाक? नहीं, राजनीति है ही नहीं, क्योंकि देखो इसमें आपने देखा होगा कि आरपीआई को पद मिला, शिवसेना को पद मिला। इसमें हमने उनको जो सहयोग दिया था मिलके, जिस तरह से महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे महाविकास आघाड़ी काम कर रही है और हर एक पोर्टफोलियो शेयरिंग हुआ है, तो उसी हिसाब से कारपोरेशन में भी कि आज हमारा जो पोर्टफोलियो रुका हुआ था, एक्चुअल मिलने वाला था अप्रैल में ही, मगर ये कोरोना की वजह से लेट हो गया और वो आज वो पूरा हुआ है। हमारी जो पिछले साल मेयर इलेक्शंस के टाइम कमिटमेंट हुई थी महाविकास अघाड़ी सरकार से, वो उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। तो महाविकास अघाड़ी सरकार का भी प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना है, तो आने वाले समय में शहर में विकास भी देखने को मिलेगा। मैडम, राष्ट्रवादी पार्टी के जो वहाँ से केंद्र से फंड आया हुआ था 25 करोड़ का, अब क्या शहर में डेवलप के लिए उसके पद को आप इस्तेमाल करके काम करेंगे? वो केंद्र से नहीं आया हुआ था, हाँ, वो राज्य सरकार से आया हुआ था। स्पेशल सीएम अजीत दादा माननीय ने हमें वो इशू किया था, तो ऑब्वियसली वो तो फंड आया है तो शहर के विकास के लिए ही यूज़ होगा। काफ़ी कम समय मिलेगा आपको जब आप इस जल्दी में हैं, तो किस तरीके से गति रहेगी काम करने की? जितनी महासभा होगी उसमें किस तरीके से मुद्दों को उठाया जाएगा? काफ़ी कम समय रहेगा आपके पास। देखिए, पूरा शहर गवाह है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कि 1 साल के अध्यक्षता पद आने के बाद इतने कार्य करके दिखा दिए। तो अभी तो अध्यक्षता के साथ पावर भी मिल गई है, तो अभी तो ये 1 साल बहुत हो गया, कम नहीं है हमारे लिए। हम बहुत गति से काम करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।